दोस्तों, यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू फॉर सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज या किसी भी टाइप की इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। ट्रस्ट करिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहां पर जो आपने चौका छक्का लगा दिया तो आप बच जाएंगे और आपकी इंटरव्यू होगी। दैट इज गोइंग टू बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स 22 मिनट्स। जितना टाइम गेन करना है, इसका मतलब है कि इंटरव्यू का इंटरेस्ट बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर दूंगा मैं आपको। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दो कैटेगरीज हैं डियर फ्रेंड्स इसमें। एक जो है कि आप फ्रेशर हैं और दूसरा जो है वो आप एक्सपीरियंस्ड हैं। फ्रेशर के लिए अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी और जो एक्सपीरियंस है उसके लिए डिफरेंट रहेगी। यू विल नोट डाउन। अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछी गई है, मैं आपको 56 सेकंड में इंट्रोडक्शन दे सकता हूं आपकी एज ए फ्रेशर। My time starts now. Well, sir, I'm Mihir Banerjee and I'm from Karnal. Regarding my family background, my father, Mr. M.L. Banerjee, was a retired DSP from Haryana Police and my mother was a homemaker. I've got two elder brothers into business and my older sister is married and settled in Paris. About my education qualifications, sir, I'm a law graduate. I'm master's in English. Apart from that, I've done various other courses which have enhanced my skills. If I talk about my strengths, I'm a positive thinker and I'm committed. And I believe in 3P concept, that is personality, patience and perspiration. About my weakness, which I see as an area of improvement, I'm a little miser but I'm working on it. My hobby is to do yoga and meditation. And my career objective is to work in a highly challenging and competitive environment and to grow with the organization. Sir, I would like to say that I'm going to join your company. I'm very positive about it. And I assure you that I'm going to translate your dreams into realities. ये एक तरीका है जब आप फ्रेशर हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ जब आपके पास एक्सपीरियंस है। उसमें आप यू टेल आई एम मिहिर बैनर्जी, आई एम फ्रॉम करनाल इन हरियाणा। हरियाणा इसलिए बोलना है कि आपकी इंटरव्यू हो सकता है कि किसी और स्टेट में हो रही है। देन यू विल टॉक अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, यू डन MBA। पहले MBA के बारे में बताइए, देयर आफ्टर आप BTech के बारे में बताइए। अगर परसेंटेज आपकी कम है तो बेहतर है कि चुप रहिए, राइट। उसको जस्टिफाई कैसे करना वो मैं आपको बता दूंगा। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट 10+2। अगर आप अच्छे स्कूल में गए थे, अदरवाइज आप साइलेंट रह सकते हैं। एंड देन यू विल टॉक अबाउट कि सर फॉर द लास्ट 2 years आई बीन वर्किंग फॉर सच एंड सच कंपनी। इस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ एंड दिस इज माई पोजिशन एंड दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर बताइए कि क्या देख रहे हैं। देन यू वांट टू से कि सर ये मेरे पास स्किल है, आई गॉट दिस स्किल सेट एंड दैट्स गोइंग टू ऐड टू द वैल्यू एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये आप बोल सकते हैं ताकि आपकी बात का वजन महसूस किया जाए। और उसके बाद आप बोल सकते हैं मेरा करियर ऑब्जेक्टिव। Well, sir, my career objective is to work in a highly challenging and competitive environment, and that environment is going to be offered by your company. Dear friends, ये आंसर देने से पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा। One thing is eye to contact. आपकी पिच ऐसा नहीं होना चाहिए he is again and again asking you sorry, दोबारा बोलिए। That goes against you. Body language, eye to contact, and then positive note के ऊपर आपने इंटरव्यू देनी है। कहीं पर भी नेगेटिविटी झलकनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का। Then your communication skills, उसमें आपको कॉन्फिडेंस झलक रहा है, right? A little smile and believe in yourself that I am going to be selected because I am here to be selected. ये सोच लेकर के आपने अंदर आप बाहर जब बैठे होंगे डियर फ्रेंड्स, उस वक्त ही एक तरीके से पैसिवली आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज आप बाहर सोफे पे बैठे हुए और कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है और आप सोच सकते हैं ये तो सिलेक्ट हो जाएगी, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये स्मार्ट है, ये स्मार्टली ड्रेस्ड अप है। हाँ, ये टाइम सोचने का नहीं है, हिट करने का टाइम है। यू आर अ सोल्जर, द कमांडर सेज, कमांडर मींस योर हार्ट सेज फायर, दैट मींस यू हैव टू गिव योर बेस्ट। वहां पर ये सोचना नहीं है, आपकी सिलेक्शन होगी, आई अश्योर यू। Then you come inside, the way you enter with a little smile on your face, eye to contact। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, सो आमतौर पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कितनी लेडीज बैठी हैं, किस किस को विश करना है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ लेडी बैठी है, देन जेंटलमैन बैठा है, एक लेडी बैठी है, जेंटलमैन। सो यू से गुड मॉर्निंग मैम, देन यू से जेंटलमैन बैठा हुआ है, गुड मॉर्निंग सर, देन यू से लेडी बैठी। हाँ, यू विल बी कंफ्यूज्ड। तुम्हें क्या करना है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड आई टू कॉन्टैक्ट, इधर से लेके इधर तक, मीन्स पांचों की तरफ देखना है और सिर झुकाते हुए, ज्यादा नहीं। एंटर करते हैं, दरवाजे की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, पीठ दिखानी नहीं है, आपने एंटर करना है तो आपका चेहरा प्रॉमिस से भरा हुआ, आंखों में चमक, इग्नाइटेड माइंड, उससे आप अंदर आएंगे। मेकअप इन, प्लीज मेक कम इन। मैम सर बोलेंगे तो मारे जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और सीधे खड़े रहना है। एंड देन यू वॉक द मोमेंट से या कम इन, देन चेयर के पास आइए चल के। हो सकता है चेयर बिल्कुल टेबल के पास हो एंड दे आर टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप कितना डरे हुए हैं और आप फंस करके बैठ रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। आप फंस के बैठ रहे हैं और आपका इंप्रेशन खराब हो गया
क्योंकि आप जिस तरीके से बैठे तो आपकी इंटरव्यू नहीं हो सकती ठीक से, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हैंड्स की मूवमेंट वो दिखेगी नहीं, और एक टाइम आएगा व्हेन यू विल फील सफोकेटेड, यार ये क्या किया मैंने, कुर्सी को पीछे करोगे आवाज़ आएगी, आपकी इंटरव्यू खराब हो जाएगी। आप एग्री करते हैं इस बात से कि ऐसा कुछ हो सकता है या होता है? तो कुर्सी को आराम से उठाइए, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो कुर्सी को उठाइए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एंड द मोमेंट दे से प्लीज सिट डाउन, आंख से आंख मिलाकर कहना है थैंक यू सर, जो आपको कह रहा है या कह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैडम ने कहा है प्लीज सिट डाउन, थैंक यू मैम। उसके बाद स्माइल रखते हुए बैठिए, कुर्सी को उठाना है उठा करके पीछे कर लीजिए, अगर वो बहुत क्लोज है टेबल के, अदरवाइज आप बैठेंगे। थैंक यू आई टू कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ये नहीं होना चाहिए कि आप नीचे थैंक यू मैम, डोंट लुक एट द फ्लोर। देन चेयर पे बैठेंगे एंड कंफर्टेबली सिट। यूजुअली कंफ्यूजन ये रहती है, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग ट्रेनर्स ये कहते हैं कि हैंड्स की मूवमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए मुझे कि अगर मैं हैंड्स की मूवमेंट बंद कर दूं तो कितनी बोरिंग लगेगी इफ आई सिट लाइक दिस। थोड़ा सा हैंड्स की मूवमेंट करिए, अपनी फाइल टेबल पे रख लीजिए, डोंट वरी, राइट। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जिसने आपको कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसकी तरफ देख करके, फॉर एग्जांपल वो मैम है, वेल मैम, उसके बाद सबकी तरफ देखना। आई टू कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसके पीछे राज के आई टू कॉन्टैक्ट क्यों जरूरी है? इससे आप 5 इंटरव्यूज को एंगेज कर रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई टू कॉन्टैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आई टू कॉन्टैक्ट। एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो आपको इरिटेट भी कर सकते हैं कि हाउ, व्हाई, अगेन एंड अगेन, राइट। सो आपका पेशेंस चेक हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। रेपिटेशन ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स को अवॉइड करना, राइट, और पेशेंस रखना एंड तक। अगर वो गलती से पूछ लें कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो यूजुअली सब लोग कहते हैं अरे नहीं 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 डोंट हैव, वेल सर इट्स गोइंग टू बी माय ऑनर टू हैव अ कप ऑफ टी। दैट मींस ही इज इंटरेस्टेड इन यू, और वो इंटरेस्ट जो है वो टाइम गेन करने का बहुत बढ़िया तरीका रहेगा। और आप चाय पी रहे, हाथ कांपने नहीं चाहिए, घर में प्रैक्टिस कर लेना कि अगर कोई पूछ ले चाय पियेंगे, इट में भी हाई कोर्ट जज, 5-6 हाई कोर्ट जजेस होते हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं। और अभी जो हमारा हरियाणा जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट आया उसमें 3 स्टूडेंट्स हमारे निकले हैं। अगर आप चाहें तो नाम बता सकता हूँ। वन इज हनी मित्तल फ्रॉम कन्नौर, धीरज यादव इज फ्रॉम गुड़गांव, बेसिकली वो राजस्थान से हैं, एंड देन वी हैव राधिका फ्रॉम करनाल। और इससे पहले हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं स्वाति शर्मा जो एमपी जुडिशियल सर्विसेज टॉपर रही हैं, प्रिया गुप्ता हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की टॉपर रही हैं, RAMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एक ही सीट है हरियाणा से, वहाँ हमें हमारे अभी कुछ महीने पहले गए हैं लक्षित दुआ, और अभी कुछ टाइम पहले हमारी बिटिया 6th स्टैंडर्ड की गई है सैनी, विशु सैनी, वो RMS चाइल्ड में गई है। सो और अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात बताऊं, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानी जाती है। सिविल सर्विसेज में हमारी गुरलीन कौर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में गई थी, उनका इंडिया में UPSC में 2nd टॉपर थी, हाईएस्ट टॉपर के 195 थे 275 में से, और शी स्कोर 193। इसके अलावा NDA में अलग अलग जगह गए हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। एक दूसरी बात, द फेलियर्स दैट आई हैव सीन, आई विटनेस्ड, आई हैव एक्सपीरियंस, मैं भी आप के दौर से गुजरा हूँ, मैंने भी आपकी उम्र जी है, और मैंने भी स्लीपलेस नाइट्स, और मेरे अंदर भी बहुत से गंदे नेगेटिव एटीट्यूड या इंस्टिंक्ट्स हुए थे कि लाइफ बेकार है, लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, लाइफ तो सुसाइड करने से शांति मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशंस का एंड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपने आप को संभाला, बहुत अलग अलग सोर्सेज से इंस्पिरेशन ड्रॉ की, एंड अल्टीमेटली आई एम हियर बिफोर यू टू टेल यू लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड एन्जॉय इट। आप लोग बहुत प्रिविलेज हैं, आपके पेरेंट्स आपकी फीस दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको आपके मुकाम में पहुंचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, राइट। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स उनकी हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। बिहार के बच्चे बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे लिए। सो जो प्रिविलेजेस आपको मिले हैं डियर फ्रेंड्स, उनको प्लीज़ अवेल करें, और जिनके पास नहीं है उनके बारे में सोचिए और उनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। उसका मैंने आपको अलग अलग तरीके से आंसर दिया, तो आपको इंट्रोडक्शन देनी है इस तरीके से कि उसमें से कई क्वेश्चंस निकले। इसमें से क्वेश्चंस कौन से निकलेंगे आप समझ ही कहेंगे। व्हाट इज योर नेम, एंड यू सेड आई एम मिहिर बैनर्जी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, पहला क्वेश्चन, एंड हाउ डज इट गो विद योर पर्सनैलिटी। आई एम मिहिर, सो मिहिर मीन्स राइजिंग सन सर, एंड सर SON एज वेल एज SUN। अब देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड SUN, क्योंकि अगर मैं नहीं आंसर कंप्लीट दूंगा डेफिनेटली वो रोकेंगे मुझे, जितना वो रोकेंगे, जितना वो टोकेंगे,
उतना ही मेरी इंटरव्यू खराब होती जा रही है। आई नीड टू सर्व थाली, वाव फैक्टर क्रिएट करने के लिए, एंड अल्टीमेटली लुक एट ईच अदर एंड से वाव कैंडिडेट बनता है। बैठिए, वेट करिए, दिस इज व्हाट आई वांट, राइट, एंड यू कैन डू इट। फाइन फ्रेंड्स, सो आपने पहला क्वेश्चन सुना, व्हाट इज द योर मिहिर बैनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, देन हाउ डज इट गो विद योर पर्सनैलिटी, देन यू सेड आई एम फ्रॉम करनाल, टेल अस समथिंग अबाउट करनाल, राइट, एंड देन यू सेड माय फादर इज दिस। तो पूछेंगे आपने पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन की, आपने फादर के बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया, एंड देन यू सेड आपने ब्रदर का कुछ बताया, अगर बताया तो वो पूछ सकते हैं व्हाई डू यू फॉलो हिज फुटस्टेप्स, देन यू सेड आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, प्रूव इट, यू सेड आई एम कमिटेड, प्रूव इट, यू सेड यू बिलीव इन 3P कॉन्सेप्ट, व्हाट्स दैट, वो पर्सनालिटी, पेशेंस और पर्सपिरेशन क्या है, प्रूव दैट, देन यू सेड मेरी वीकनेस ही है, वो कहेंगे और वीकनेस बता, बिकॉज दे आर अ लिटिल अपसेट कि आपने वो वीकनेस नहीं बताई जो आपने है। मुझे गुस्सा आता है, मेरी मेमोरी लॉस है, मुझे नींद नहीं आती है, आई नो वॉट। तो ये चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सच अगर सबके सामने आ जाए तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी चल नहीं सकती, क्योंकि 24 कैरेट सोने से कभी भी गहने नहीं बनते। गहने बनते हैं तो थोड़ा मिलावट, वो मिलावट का मतलब गलत मत समझे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ झूठ बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी होती है, उस कमी को पॉलिश जरूर करिए, अदरवाइज सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है हॉबी का, लेजर टाइम एक्टिविटी का और इंटरेस्ट का, इन तीनों में फ़र्क है, और मैं डिटेल में सारे आंसर्स जरूर दूंगा आपको। जब आपको फ़र्क पता लगेगा कि हॉबी में और लेजर टाइम एक्टिविटी में या इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, तो आप कन्विंसिंगली आंसर दे पाएंगे, आई शो यू। एंड देन इज करियर ऑब्जेक्टिव, राइट। करियर ऑब्जेक्टिव में निकलेगा कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद और क्वेश्चन आएंगे, उसकी बात करेंगे हम बाद में। इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए कि आपको कैसा लगा। फाइन, आप चाहेंगे तो मेरी इंटरव्यू ले सकते हैं, आई एम रेडी टू फेस इंटरव्यू, एंड उस जोन में आपको लेके जाना चाहूँगा, उस स्ट्रेस को मैं फेस करना चाहता हूँ जो कि आप फेस करना चाहते हैं, सो दैट यू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आपकी मदद करने के लिए कमिटेड हूँ, आई शो यू। थैंक यू।